लगातार तेज हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस में टिकटों के चयन को लेकर के माथापच्ची का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं दिल्ली में टिकट दावेदारों की भीड़ भी जुटने लगी है। साथ ही इसे लेकर के देखिए हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल जो हैं अब अपनी स्क्रीनिंग कमेटी और चुनाव समिति के माध्यम से उम्मीदवारों के नामों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उनके पैनल पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में तमाम जो दावेदार उनके समर्थक लगातार लॉबिंग में जुटे हैं। तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के बाहर, और ये तमाम जगहों पर जो दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेजेपी की बात करें, उनके आवासों के बाहर इसी तरीके की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। ये दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आवास है, जहां लगातार जो तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, खासकर कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम दावेदार हैं वो यहाँ पर अपने अपनी लॉबिंग में जुटे हैं। दावेदार यहाँ पहुँच रहे हैं अपनी उम्मीदवारी को लेकर के, पार्टी को पर एक भरोसा दिखाने के लिए तमाम अपने समर्थकों के साथ। और आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, दीपेंद्र हुड्डा के आवास के बाहर। इसी तरीके से ये 15 ताल कटोरा है। आप देखेंगे जो तमाम समर्थक हैं, जो तमाम लोग हैं, वो लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं को एक भरोसा जिताने के लिए तमाम दावेदार पहुँच रहे हैं। एक भरोसा दिखाने के लिए, अपनी मजबूत उम्मीदवारी चाहने के लिए तमाम दावेदार और अपने समर्थकों के साथ पहुँच रहे हैं। दिल्ली में इस तरीके की परिस्थितियाँ, या हालात देखेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से 26 तारीख से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू की जाएगी। जो तमाम जो दावेदार हैं, आवेदन करता है, उनके पैनलों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले तमाम दावेदारों का और उनके समर्थकों का दिल्ली में ये जमावड़ा हालात आप देखेंगे। किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आएंगी, किस तरीके से भीड़ जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगी। चाहे वो सड़कों के हालात की बात करें या आवास के बाहर की बात करें, तो तमाम लोग अपनी अपनी दावेदारी को लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के लिए कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से, मल्ला मादरा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत और हल्का राई। तो अपने नेता की दावेदारी को लेकर? हाँ जी, हाँ जी, अपने नेता की दावेदारी को लेकर आए हैं। और हमारा मतलब काम ये है, हमारा ये है कि हम चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाना चाहते हैं। हमारी पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? यमुनानगर, हरियाणा। अच्छा, तो किस तरीके की उम्मीदें कर रहे हैं पार्टी से? कब तक उम्मीदवारों को लेकर के? पार्टी जल्दी घोषणा करेगी। हमारे यमुनानगर से 42 लोगों ने फार्म भरा है विधानसभा टिकट के हेतु, और यमुनानगर एक व्यापारिक सीट है, और वहां पर यमुनानगर से व्यापार मंडल ने भी अपनी दावेदारी कांग्रेस के समक्ष रखी है कि इस बार माननीय महेंद्र मित्तल जी को यमुनानगर विधानसभा की टिकट देकर जो 4 बार की हारी हुई सीट है, भारी बहुमत से हम जीत के देंगे। तो चलिए, तमाम जो दावेदार हैं, क्योंकि 2500 से ज़्यादा आवेदन आए थे, और ऐसे में अब पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेगी। उन दावेदारों में कौन उम्मीदवार हो सकता है, इसको लेकर के चर्चा करेगी। लेकिन उससे पहले जो तमाम दावेदार, उनके समर्थक लगातार दिल्ली में जुट रहे हैं पार्टी के नेताओं से। ये लॉबिंग का दौर है। और हालात अगर हम बात करें, दिल्ली की तस्वीरें आप देखेंगे, ये सड़कें जाम की बात आप करेंगे कि इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो नज़र आती हैं। और अब ऐसे में इंतजार है 26 तारीख के बाद, जब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होएगी। हालांकि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी तमाम बैठकें अपना कर चुकी है प्रदेश स्तर पर। अब राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय चुनाव समिति ने बीजेपी का फैसला लेना है, तो दिल्ली में इस समय एक लॉबिंग का दौर भी चल रहा है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा। और कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में आज बदलाव की बयान